भाई मिल जा यार, ज्ञान ना दो। अरे ज्ञान दो लेकिन मिले तो कोर्सेस। भाई सभी कोर्सेस दे दो, स्टॉक मार्केट। फ्री वाला है कि नहीं कि फालतू का ज्ञान चिपका रहे थे। ना है। तो सीखने कुछ और आए थे, भटक कहीं और ही जाए। Hi guys, so this video, this live stream that we are doing is for the celebration that we are doing for reaching 10,000 subscribers on YouTube. And correct, so yeah, तो कैसा होता? The market also happens to look at what we generally miss out. That is the future prospects of the company, and the future prospects might look good if we read the business of the company. Alright. By the way, again, this is all for an explanation point of view. Given that we discussed this particular company for 30-35 minutes, does not mean. तो आप हमारा कोर्स बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट तो हमने आपके लिए ऑलरेडी रेडी किया है। नंबर कंपनी में प्रमोटर्स 44% जितना स्टेक होल्ड करते हैं और एफआईआई और डीआईआई 14% और 4% स्टेक होल्ड करते हैं। द रेस्ट 38% इज विद द पब्लिक। आई एम होपिंग आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वाह, यही तो चाहिए था बेबी, यही चाहिए था। पढ़ना या सीखना है या कोई समरी चाहिए, आप हमारे .in पे बनाए गए वीडियो देख सकते हैं। नंबर 2, अगर आप गायब ना हो जाना भाई, गायब ना हो जाना। बैग तेरी गायब हो गया क्या? भाई हर कोई ज्ञान दे दो। सुजीलॉन क्या है भाई? सभी तो नेक्स्ट बैटरी बना रहे कुछ। नंबर 2, अगर आप जानना चाहते हो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी की कहां से मिली है, तो आप हमारा कोर्स बेसिक्स ऑफ स्टॉक लेना चाहता हूँ पर फिर भी मिलता नहीं है। मार्केट इन्वेस्टिंग देख सकते हो, जिसमें हमने बताया है कि इन्फॉर्मेशन कैसे रिसर्च करते हैं। क्या आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं नहीं करना पर नहीं चाहते हैं जानते भाई, कि एंट्री और एग्जिट फाइनेंशियल ईयर 2020 आप हमारे screener.in पे बनाए गए वीडियो देख सकते हैं। नंबर 2, अगर आप जानना चाहते हो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी की कहां से मिली है, तो आप हमारा कोर्स बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग देख सकते हो, जिसमें हमने बताया है कि इन्फॉर्मेशन कैसे रिसर्च करते हैं। चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग से पूरा इंडिया प्राउडली बना था, और वो भी क्यों ना, हम मून के साथ अबे पर मैं नहीं कर रहा हूँ भाई। क्या नाम है, केस करके नाम है। क्योंकि मेरा मिल नहीं रहा। डिफरेंट फार्मा की रेगुलेटरी बॉडीज हैं, तो सबकी डिफरेंट ये कुछ अच्छी चीज है, बाद में देखूंगी जब टाइम मिलेगा। कंपनी में प्रमोटर्स 44% एंड विद दिस आई लाइक टू शेयर अक्रॉस सम रिसोर्सेज जो हमने आपके लिए ऑलरेडी रेडी किए हैं। नंबर 1, अगर आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स पढ़ना या सीखना है या कोई समरी चाहिए, आप हमारे screener.in पे बनाए गए वीडियो देख सकते हैं। नंबर 2, अगर आप जानना चाहते हो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी की कहां से मिली है, तो आप हमारा कोर्स बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग देख सकते हो, जिसमें हमने बताया है कि इन्फॉर्मेशन कैसे रिसर्च करते हैं। भाई ये तो नहीं बोली थी पैसे से। टाटा ग्रुप करीब 2 दशक के बाद अपनी कंपनी का आईपीओ लाने जा रही है। कंपनी का नाम आपको पता ही होगा, टाटा टेक्नोलॉजीज। इस आईपीओ का इन्वेस्टर्स लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। नमस्कार, आपसे बिजनेस करना है। टाटा टेक टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी है। कंपनी अपने पब्लिक इशू के जरिए
समझा कर भाई। ज्ञान तो अच्छा दे लेते हैं। टाटा स्टॉक्स स्पेसिफिकली 3 ऐसे टाटा स्टॉक्स जिसमें मैंने खुद इन्वेस्ट किया। मतलब आखिरी टाटा स्टॉक में एक हम लोग वीडियो एंड तक देखो, आपको समझ को आ जाएगा। और आज मैं आपको बताने वाला हूं द रीजंस व्हाई आई हैव इन्वेस्टेड इन दीस स्टॉक्स। ये जिसमें देखो यार, मेरा तो बहुत मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं। वो है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी से कि कैसे सारी G20 में सेक्टर में, अब ये जो सेक्टर में देख रहा हूं बेसिकली मुझे डिस्कस करते हैं। टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू काम करो किसी भी कंपनी का, आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, हर कंपनी शोकेस करती है कि हम ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, हम ये डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी सब यूज कर रहे हैं जो न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में एक का ब्रैकेट करूंगा, जिसके बारे में पढ़ता हूं। मुझे कंपनी इतना सेक्टर का मुंह ये सिर्फ वीडियो देख के स्टॉक उठा लिया, मुझे पता चल गया तो गोया देना, वो पूरा टूट के शैटर हो जाएगा। बिकॉज़ लॉन्ग टर्म में कभी पैसे कमा ही नहीं सकते, कमा ही नहीं सकते। मुझे लिख के ले लो, प्लीज डू योर ओन रिसर्च। क्यों? बिकॉज़ अगर खुद मूव अवे फ्रॉम दैट इनटू टाटा एलेक्सी स्टिल अ लार्ज कैप मल्टीबैगर। अराउंड 48,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है टाटा एलेक्सी का, और कल ये स्टॉक 8% से गिरा। अब मैं ये नहीं बोल रहा, आप लोग बोलेंगे गिरने से पहले बताना था। सो आई थिंक अगर आप लोग हमें फॉलो कर रहे हो तो मैं हमेशा एक चीज को बताता हूं आपको कि कंपनीज में स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक आपका एक प्रोसेस होना चाहिए, थॉट प्रोसेस होना चाहिए। टाटा एलेक्सी जैसी कंपनी जो ऑलरेडी इतने ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही थी, यस आई एम यूजिंग दिस वर्ड प्रीमियम वैल्यूएशन क्वाइट कॉशियसली। मैंने अभी भी आपको ओवर वैल्यूएशन यहां पे नहीं बोला था भाई। मतलब अगर इसके अलावा जो भी होंगे वो सारे वो ही होंगे। भाई कुछ तो मिल जाओ भाई, बहुत सुंदर दिखते हैं। वैल्यूएशन यहां पे नहीं बोला था। सो जहां पे हाई ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज है, वहां पे मार्केट उन कंपनीज को बहुत ज्यादा रिवॉर्ड करेगा। एंड दैट्स व्हाई टाटा एलेक्सी जैसी कंपनी का स्टॉक हमने 10,600 10,700 लेवल पे भी देखा था, और वहां से ये स्टॉक अब ऑलमोस्ट 3,000 रुपए से नीचे आ चुका है। मतलब क्लोज टू 28% का करेक्शन हमने इस कंपनी में देखा है। सो टेक्निकल टर्म्स में दिस पर्टिकुलर कंपनी इज ऑलरेडी इन बेयर मार्केट। सो बेयर फेज में ये कंपनी आ चुकी है। सो इज इट द एंड? नो, आई डोंट थिंक सो कि मतलब प्रेशर कैन बी देयर। जो चीज बाकी आईटी कंपनीज के साथ पहले हुई थी वो अब टाटा एलेक्सी के साथ होती हुई नजर आ रही है। लास्ट क्वार्टर में जो एबिटा मार्जिन से या फिर एबिट मार्जिन से, वहां पे हमने ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं देखे थे, बट इस क्वार्टर के जब रिजल्ट्स आए हैं वहां पे एबिटा मार्जिन डाउन बाय 3.1%, एबिट मार्जिन डाउन बाय 3.7%। जहां पे 30% के ऊपर ये दोनों नंबर्स मार्जिन्स में नजर आते थे, वो अब नीचे आ चुके हैं। एंड द रेंज इज बिटवीन 26 to 28%। सो ये जो चीज है उसी का इंपैक्ट यहाँ पे कल स्टॉक प्राइस में हमने देखा है। अगर किसी स्टॉक को 70, 80, 90, 100 ऐसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिलते हैं तो उस समय अगर कोई क्वार्टर में डिसअपॉइंटमेंट आती है रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां रिएक्शंस नेगेटिवली ही आएंगे। ये चीज याद रखो। तो डेफिनेटली आई थिंक वैल्यूएशंस विल बी गुड। 1 मिनट। ₹60 का डिविडेंड पे किया था। कंपनी में प्रमोटर्स 44% जितना। आई एम होपिंग आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड विद दिस आई लाइक टू शेयर अक्रॉस सम रिसोर्सेज जो हमने आपके लिए ऑलरेडी रेडी किए हैं। नंबर 1, अगर आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स पढ़ना या सीखना है या क्विक समरी चाहिए, आप हमारे screener.in पे बनाए गए वीडियो देख सकते हैं। बट अगर आप जानना चाहते हो कि ये सारी इंफॉर्मेशन कंपनी की कहां से मिली है, तो आप हमारे कोर्स बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ कंप्लाई हैबिट। सही है या गलत है, फेक तो नहीं है, और उसके डायरेक्टर्स कौन कौन है, कब ये कंपनी बनी है और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले mca.gov.in पर हम लोग जाएंगे। MCA सर्विसेज में हमें जाना है और उसके बाद ये ऑप्शन आता है मास्टर डेटा। मास्टर डेटा हम लोग एलएलपी या कंपनी किसी भी कंपनी का हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आता है व्यू कंपनी और एलएलपी मास्टर डेटा। हमने इस पर क्लिक किया। अब हमें या तो कंपनी का नाम पता हो या फिर सिन नंबर पता हो। अगर हमें कंपनी का सिर्फ फर्स्ट वर्ड अगर हमें याद है, सपोज जैसे कि हम लोग अभी चेक करते हैं रिलायंस। यहाँ पर हमने रिलायंस लिखा सर्च किया तो रिलायंस से बहुत सारी कंपनी आ जाती है। या तो हम लोग यहाँ पे ढूंढ सकते हैं जैसे कि रिलायंस टाटा ग्रुप है, रिलायंस फॉर। आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले डेटा हम लोग कैसे देख सकते हैं। MCA पे मास्टर डेटा क्यों देखना है? अगर हमें किसी भी कंपनी के बारे में पता करना है कि वो सही है या गलत है, फेक तो नहीं है, और उसके डायरेक्टर्स कौन कौन है, कब ये कंपनी बनी है और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले mca.gov.in पर हम लोग जाएंगे। MCA सर्विसेज में हमें जाना है और उसके बाद ये ऑप्शन आता है मास्टर डेटा। मास्टर डेटा हम लोग एलएलपी या कंपनी किसी भी कंपनी का हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आता है व्यू कंपनी और एलएलपी मास्टर डेटा। हमने इस पर क्लिक किया। अब हमें या तो कंपनी का नाम पता हो या फिर सिन नंबर पता हो। अगर हमें कंपनी का सिर्फ फर्स्ट वर्ड अगर हमें याद है, सपोज जैसे कि हम लोग अभी चेक करते हैं रिलायंस। यहाँ पर हमने रिलायंस लिखा सर्च किया तो रिलायंस से बहुत सारी कंपनी आ जाती है। या तो हम लोग यहाँ पे ढूंढ सकते हैं जैसे कि रिलायंस टाटा ग्रुप है, रिलायंस फॉर है, रिलायंस एक्वा है। ये
पर हमने रिलायंस लिखा और सर्च किया तो रिलायंस से तो कंपनी का नाम पता हो या फिर से नंबर मास्टर डेटा हम लोग एलएलपी या कंपनी किसी भी कंपनी का हम लोग देख सकते हैं। क्यों देखना है अगर हमें किसी भी कंपनी के बारे में पता करना है कि वो सही है या गलत है, फेक तो नहीं है, और उसके डायरेक्टर्स कौन कौन है, कब ये कंपनी बनी है और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले mca.gov.in पर हम लोग जाएंगे। MCA सर्विसेज में हमें जाना है और उसके बाद या तो कंपनी हमने रिलायंस एक्वा है, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कंपनी का ये से नंबर है, रिलायंस एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, कौन से आरओसी में रजिस्टर्ड है, ये ऑथराइज कैपिटल कितना है, एड्रेस क्या है और ईमेल आईडी कंपनी की क्या है। ये कंपनी जो है ऑलरेडी स्ट्राइक ऑफ है, ये भी हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने लास्ट फाइलिंग कब की थी, ये सारी चीजें हमें पता चल जाती है और क्या कौन कौन उनके डायरेक्टर्स हैं। तो इससे क्या होता है, हमें कंपनी के बारे में एक आइडिया मिल जाता है, कंपनी कितनी पुरानी है, क्या काम करती है, कैसे करती है, क्या उनके डायरेक्टर्स है और उनके एनुअल फाइलिंग्स वगैरह कंप्लीट है कि नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंस्टीट्यूट। मैं हूं मनदीप और आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, उनका डिटेल आपको पता चलेगा। उस कंपनी का डिटेल आप कैसे निकालेंगे कि वो कहां से चल रहे हैं, उनके डायरेक्टर कौन है, वो कब रजिस्टर्ड हुआ, इन सब की जानकारी इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। देखिए क्या होता है, बहुत सारी कंपनी अपने नाम के साथ में प्राइवेट लिमिटेड लगाती है या लीगल डॉक्यूमेंट आपको दिखाता है कि कंपनी देखो हमारा रजिस्टर्ड है, लेकिन इसके बारे में आपके मन में कोई डाउट है तो आप मेरे वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। देखिए क्या होता है, बहुत सारी कंपनी अपने नाम के साथ में प्राइवेट लिमिटेड लगाती है या लीगल डॉक्यूमेंट आपको दिखाता है कि कंपनी देखो हमारा रजिस्टर्ड है, लेकिन इसके बारे में आपके मन में कोई डाउट है तो आप मेरे वीडियो देखने के बाद मैं आपको 3 स्टेप बताने वाला हूं जिनको फॉलो करके चेक कर पाएंगे कि वो कंपनी सच में रजिस्टर्ड है या नहीं है और वो जिस स्टेट से अपने आपको बता रहे हैं सच में वहां की कंपनी है या नहीं है। देखिए क्या होता है, आज के टाइम में बहुत सारी कंपनी आती है जो कुछ समय के लिए आती है और क्या करते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट को एडिट करके अपना नाम डाल देते हैं और बहुत सारे लोग उस लीगल डॉक्यूमेंट को देखने के बाद उसको असली मान लेते हैं क्योंकि लोगों के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। क्या करते हैं, वो कंपनी सच में रजिस्टर्ड है या नहीं है और वो जिस स्टेट से आपको बता रहे हैं सच में वहां की कंपनी है या नहीं है। देखिए क्या होता है, आज के टाइम में बहुत सारी कंपनी आती है जो कुछ समय के लिए आती है और क्या करते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट को एडिट करके अपना नाम डाल देते हैं और बहुत सारे लोग उस लीगल डॉक्यूमेंट को देखने के बाद उसको असली मान लेते हैं क्योंकि लोगों के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ऐसे में इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी कंपनी का डिटेल निकाल सकते हैं। इसके लिए चलिए चलते हैं अपने कैपेसिटी पे और देखते हैं कि किसी भी कंपनी की डिटेल हम कैसे निकालेंगे। यदि किसी भी कंपनी का डिटेल आपको निकालना है, सबसे पहले आप गवर्नमेंट के साइट पे जाके चेक करिए कि वो कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं। तो इसके लिए आप गूगल पे सर्च करेंगे MCA21 और जैसे आप सर्च करेंगे आपके पास आएगा व्यू कंपनी LLP मास्टर डेटा नाम का कोई लिंक, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपका इंटरफेस ऐसा कुछ ओपन होगा जिसमें या तो आप कंपनी के नाम से सर्च कर सकते हैं, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि वो कंपनी रजिस्टर है या नहीं गवर्नमेंट के साइट से। ये तब काम आएगा क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वो सब तो रजिस्टर होंगी, तो उस केस में नहीं काम आएगा। लेकिन दूसरे केस में अगर किसी की कंपनी है ऑफलाइन में तो उस वक्त अगर कोई झूठ बोलेगा तो काम आ सकता है। फालतू का ज्ञान जो मिल चाहिए वो मिल नहीं रहा है, जो नहीं या तो फिर चाहिए CI वो नंबर से। मिलना अब चाहता ये है। लीगल डॉक्यूमेंट में ही होता है, आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट उसमें दोनों चीज होगा। तो मान लेते हैं मैं कंपनी नाम से सर्च कर रहा हूँ, एक कंपनी का नाम लिखता हूँ राइट मार्केटिंग और पता करता हूँ कि कंपनी किसकी है और कहाँ की है। तो राइट मार्केटिंग में यहाँ पे लिख के सर्च कर देता हूँ। तो अभी जैसे सर्च पे क्लिक किया तो राइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड इसका नाम है और CI नंबर यहाँ पे है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास अब यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद ये मुझे ऑप्शन दे देगा इनके डिटेल पता करने के लिए, जैसे किसके डायरेक्टर कौन है। इसका कैप्चा दोबारा मुझे फिल करना है, गलत हो गया तो मैं इसका दोबारा से फिल कर देता हूँ। अब इसका डिटेल मेरे पास देखिए ओपन हो गया कि CI नंबर ये है, इसकी जो कंपनी का नाम है ये है, ये चेन्नई की कंपनी है और ये कंपनी देखिए रजिस्टर कब हुआ है वो भी डिटेल्स में दिख जाएगा। तो नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए 29/9/2003 और 16/11/1994 ये दो लोग इसके डायरेक्टर हैं और इसका रजिस्ट्रेशन का डेट यहीं पे होगा लिखा हुआ। देखिए अब ये यहाँ पे पता चल गया इसकी कंपनी का नाम भी और CI नंबर भी सेम जो आपने MC21 वेबसाइट पे जाकर दिखा है गवर्नमेंट के और यहाँ दोनों जगह डिटेल से मैं समझिए कंपनी सही है। इनके इसके लिए आपको गूगल पे आना है, हुई डोमेन लिखना है और डोमेन लिखेंगे तो पहला वाला जो रिजल्ट आएगा उसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे कंपनी का डिटेल अगर सेम आ रहा है जो उन्होंने MC21 वेबसाइट पे जाएंगे उनको देखेंगे, फिर आपको देखने का मन है तो अदर वेबसाइट बताया वहां पे जाके चेक भाई करेंगे अच्छा तो इससे ज्ञान आपको दे कंपनी का देते डिटेल हो, आसानी से पता हटो चल यार। जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा और चैनल पे पहली बार चैनल को मुझे पता है आपका टाइम बहुत वैल्यूबल है और आपका प्रेजेंट टाइम अपने जॉब या बिजनेस से फ्री नहीं हो पा रहा है, इंट्राडे ट्रेडिंग से फ्री नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आप वर्कशॉप को अटेंड ही नहीं कर पा रहे हो। बट क्या हो अगर मैं आपको यही बता दूं कि इस वर्कशॉप में अगर आप आए तो इंट्राडे ट्रेडिंग से जो आपका 90% ICICI वीडियोकॉन स्कैम पे करता क्या एक कंपनी का उसके पीयर्स के साथ चेक करो। से अगर महिंद्रा का देख रहे हो तो टाटा मोटर्स के साथ चेक करो, हिंदुस्तान यूनिलीवर का देख रहे हो तो मारिको के साथ चेक करो। उस इंडस्ट्री की रिजल्ट ये सिर्फ कैंसर जैसी प्रॉब्लम है तो हम के इन्वेस्टमेंट्स वीडियो आपको मिल जाएगी। बट उसके पहले इफ यू रियली सीरियस अबाउट इन्वेस्टिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में एक बार आओ, आप खुद देखोगे द लेवल ऑफ रिसर्च यू गोना डू। राघव एक 26 ईयर ओल्ड
दिल्ली से। उनको स्टॉक मार्केट से बड़ा इंटरेस्ट है, उन्होंने सीखना शुरू किया, यूट्यूब सीखना शुरू किया, फ्री में ब्लॉग्स पढ़ना शुरू किया और बहुत सारी चीजें की। हर जगह उनको एक चीज कॉमन मिली, सब बोलते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट को देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट को, टॉप लेवल मैनेजमेंट को देखो, बट कोई ये नहीं बता रहा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को एनालाइज करना कैसे। लोग क्या बोलेंगे, इंटरव्यू देखो सर, आप उसको जज करो, कैसे करें, इसका जवाब देनी। वेल, आज उसका जवाब आपको मिलेगा। आज कोई आपको बताने वाला है पूरा हाउ टू एनालाइज द टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर क्या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहां से इन्फॉर्मेशन मिलनी है, क्या ढूंढना है, क्या क्वांटिटेटिव मेट्रिक है। इस वीडियो के बाद यू विल नॉट हैव अ डाउट, आउंस ऑफ अ डाउट कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को एनालाइज करना कैसे है। Hi guys, मैं हर्ष गोयल, I'm an investor and mentor in stock market। आज टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। अब आपको पता है चैलेंज क्या है? तो मेन चैलेंज है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को एनालाइज करना इज अ क्वालिटेटिव थिंग। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी, मतलब यू कैन नॉट मेजर इट। अब सपोज आपकी फ्रेंड्स बड़ी दोस्ती, आपने मेजर इतने न्यूटन की दोस्ती, इतने डिग्री की है, इतने लीटर, इतने किलो, आई कैन मेजर। उसी तरह टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो डेटा तो आपको साइड दूंगा, आपको पूरा कहूंगा कैसे क्या क्या देखना है हर एक चीज, बट ये हल्का सा इंस्टिंक्टिव भी हो। जैसे वो इंस्टिंक्ट होता है ना, व्हेन यू मीट समवन, तो आप हमेशा लेते हो कभी-कभी ना आपको एक आदमी नेगेटिव गंदी वाइब आती है, जस्ट वांट टू बी अवे फ्रॉम दैट, क्योंकि आप उससे मैच नहीं कर रहे हो। अब 99% सही हो और वही पैरेंट्स में दूसरी बड़ी पॉजिटिव वाइब्स, बड़ी अच्छी वाइब्स आती है, यू वांट टू बी विद हिम और उसमें भी 99% सही हो। तो जो इंस्टिंक्ट है ना, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस में बहुत ज्यादा काम आता है। अगेन इसका मतलब ये नहीं कि बस गट फीलिंग से चलते रहो, इट हैज टू बी बैक्ड बाय स्टडी, इट हैज टू बी बैक्ड बाय डेटा, एंड विद टाइम आपका इंस्टिंक्ट खुद बेटर होता जाएगा। ठीक है, सो टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से टेंशन देखो, साइड में कोई सामने बैठा हुआ है। आप शुरू करते हैं हाउ टू एनालाइज टॉप लेवल मैनेजमेंट एक स्टेप के साथ। चलो पॉइंट नंबर 1, चेक प्रमोटर्स बैकग्राउंड। सिंपल सोचिए, अगर विजय माल्या कल कोई और कंपनी खोल रहा है, उसका भी आईपीओ है, वुड यू इन्वेस्ट इट? नहीं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड पता है। तो उसी तरह बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है ऑफ द कंपनी, उनका बैकग्राउंड चेक किया जाए। और जब मैं बैकग्राउंड बोलूं, मेरा मतलब ये नहीं है कि उनके 12th में कितने हैं, 10th में कितने हैं, वो कौन से कॉलेज से पढ़े हैं, दैट इज द लीस्ट ऑफ माय कंसर्न। मेरा प्रायोरिटी कंसर्न है उस मैनेजमेंट का कैरेक्टर कैसा है, वो मैनेजमेंट किस टाइप के, मतलब आर दे एग्रेसिव फॉर रूल्स या फिर नहीं। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से टेंशन देखो, साइड में कोई सामने बैठा हुआ है। आप शुरू करते हैं हाउ टू एनालाइज टॉप लेवल मैनेजमेंट एक स्टेप के साथ। चलो पॉइंट नंबर 1, चेक प्रमोटर्स बैकग्राउंड। यानी कि जो कंपनी का डायरेक्टर यानी कि लीडर या राजा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह से ऑपरेट करता है, यानी कि उसके बारे में सीखना है, क्योंकि वही प्रवीण ने सलाह था। वैसे ये हमारा मेन कंपनी का रिसर्च करना था वो था, लेकिन हम भटक रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे कि अब लाइन पे थोड़ा आ गए हैं कि ये हाँ ये है कि उस कंपनी का लीडर को अच्छे से समझे। सोचिए, अगर विजय माल्या कल कोई और कंपनी खोल रहा है, उसका भी आईपीओ है, वुड यू इन्वेस्ट इट? नहीं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड पता है। तो उसी तरह बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है ऑफ द कंपनी, उनका बैकग्राउंड चेक किया जाए। और जब मैं बैकग्राउंड बोल रहा हूं, मेरा मतलब ये नहीं कि उनके 12th में कितने हैं, 10th में कितने हैं, वो कौन से कॉलेज से पढ़े हैं, दैट इज द लीस्ट ऑफ माय कंसर्न। मेरा प्रायोरिटी कंसर्न है उस मैनेजमेंट का कैरेक्टर कैसा है, वो मैनेजमेंट किस टाइप के, मतलब आर दे एग्रेसिव फॉर रूल्स या फिर वो इन्वेस्टर पे ध्यान देते हैं या फिर वो डिफरेंट इशू कर रहे हैं, नहीं कर रहे। इसका कुछ लगेगा कि मैनेजमेंट की प्रायोरिटीज क्या है। चिंता मत करो, ये भी बताऊंगा गूगल क्या करना है। तो आप गूगल करोगे कंपनी का नाम, लेट्स टेक टीसीएस, तो टीसीएस के सामने आप लगाओगे फ्रॉड, सर्च करोगे इशू, सर्च करोगे सेबी इशू, सर्च करोगे डिस्प्यूट, सर्च करोगे कोड, सर्च करोगे इन तीन चार। तो आप गूगल करोगे कंपनी का नाम, लेट्स टेक टीसीएस, तो टीसीएस के सामने आप लगाओगे फ्रॉड, सर्च करोगे पहला चीज TCS लगा के फ्रॉड इशू, सर्च करोगे सेबी और इशू सर्च करोगे डिस्प्यूट, से डेप्ट सर्च करोगे डिस्प्यूट कोर्ट करोगे। इन तीन चार कीवर्ड को सर्च करने के बाद ना आपको कंपनी नेम लगा के, अरे यार भाई फालतू का। तो टीसीएस के सामने आप लगाओगे फ्रॉड, सर्च करोगे इशू, सर्च करोगे सेबी इशू, सर्च करोगे डिस्प्यूट, सर्च करोगे कोड, सर्च करोगे। इन तीन चार कीवर्ड को सर्च करने के बाद ना आपको खुद पता चल जाएगा इस कंपनी के जो इशू है। और मैं टीसीएस को एग्जांपल की तरह ले रहा हूं, ठीक है। तो किसी भी कंपनी से कर सकते हो। जैसे मैंने सर्च किया ब्राइटकॉम ग्रुप फ्रॉड, ये पूरी लिस्ट विदाउट इवन ओपनिंग लिंक आपको क्लियरली दिख रहा है कि भाई देखो कंपनी में पंगा है। अब इतनी आसान तो शॉर्ट में भी केवल ऊपर की हेडिंग से ही पता चल जाओगे कि फ्रॉड कभी हुआ है कि नहीं, क्योंकि हुआ रहेगा तो हेडिंग में ही दिख जाएगा। अगर कोई भी इन्वेस्टर 1-2 सेकंड का गूगल सर्च कर देता अबाउट दिस कंपनी, उसको पता चल जाता कि कंपनी के अकाउंट्स जैसे कि 1-2 सेकंड बोला है केवल हेडिंग से ही। प्रॉब्लम है, काफी क्वेश्चन है, वो इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता और नहीं करता तो वो इस कंपनी के लॉस से बच जाता। जब ये सारी न्यूज़ आना शुरू हुई थी वो थी 16 दिसंबर 2021 और तब से ये स्टॉक की हालत ये हो रही है, पूरी तरह पिट चुका है। तो उसको नोट डाउन करना कि अगर कुछ लंबा इन्वेस्ट करने की सोचो ना, एक बार ये कंपनी का नाम एंड सिंपल गूगल कीवर्ड्स इनको सर्च में जरूर डालना। तो ये तो जरूर ही डालना है। ये हो रही है पूरी तरह पिट चुका है। तो उसको नोट डाउन करना कि अगर कुछ नोट भी कर लेता हूँ, नोट बना के। कि जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ माय कंसर्न, मेरा प्रायोरिटी कंसर्न है उस मैनेजमेंट का सबको चलेगा कि मैनेजमेंट की प्रायोरिटी क्या है। इशू सर्च करोगे सेबी इशू, सर्च करोगे मैनेजमेंट की प्रायोरिटीज क्या है। चिंता मत करो, ये भी बताऊंगा गूगल क्या करना है। तो आप गूगल करोगे कंपनी का नाम, लेट्स टेक टीसीएस, तो टीसीएस के सामने लगाओगे फ्रॉड, सर्च करोगे इशू, सर्च करोगे सेबी इशू। इनको सर्च में जरूर डालना। तो भाई प्लीज उन बंदों को सर्च करो, बिकॉज़ अब प्रमोटर सैलरी के लिए ना, ये हम इन्वेस्टर्स के जाना जरूरी है। अब अगर इनको सर्च में जरूर डालना। सेकंड स्टेप, प्रमोटर्स सैलरी। अब प्रमोटर सैलरी के लिए ना, तो ये बेसिक चीज़ें हैं केवल, जिस पे लोग ध्यान नहीं देते। जैसा कि बोला था कि टॉप को मतलब जो लीडर है उसे समझो, और अब सैलरी देता है क्योंकि तभी तो वो लोग अच्छे से काम करेंगे। यानी कि बेसिक चीज़ें ही केवल हैं, जो रिसर्च कैसे करना है पता चल जाएगा इस तरीके से। ये हम इन्वेस्टर्स के जाना जरूरी है। अब अगर कोई उस टीम ऑफ थॉट की प्रमोटर की सैलरी के लिए
क्या बात है? तो भाई प्लीज उन बंदों को सेट कर दो, बिकॉज़ प्रमोटर है, अपना बिजनेस शुरू किया भाई, वो प्रॉफिट कमाएगा, कौन कमाएगा? उसको कमाना चाहिए, बट इट शुड बी इन लाइन विद द प्रॉफिट्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये हुआ था पेटीएम के केस में। अब पेटीएम की एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी 2022 में, एक बार नवंबर दिसंबर में कभी हुई थी। मैं एग्जैक्टली आपको एग्जैक्टली बता दूं। अब इस एनुअल जनरल मीटिंग में ना IIAS व्हिच इज इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विस, उन्होंने विजय शेखर शर्मा पे क्वेश्चन उठा दिया। उन्होंने बोला, और आप सुन के हैरान हो जाओगे, विजय शेखर शर्मा का एनुअल रेम्यूनरेशन पेटीएम से पता कितना है? 796 करोड़ पर एनम, एक साल का 796 करोड़। एंड इतना शॉकिंग इसलिए है बिकॉज़ किसी भी हमारे देश के टॉप सीईओ का इतना रेम्यूनरेशन आस-पास भी नहीं है, चाहे आप इनमें से किसी ले लो, किसी का भी इतना रेम्यूनरेशन नहीं है। और पेटीएम लॉस मेकिंग कंपनी, तो व्हाट डू यू से? इज इट गुड मैनेजमेंट? नहीं, मेरे लिए उस मैनेजमेंट में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो प्रमोटर की सैलरी ना बढ़े कोई दिक्कत नहीं, बट प्रॉफिट की कंपैरेटिवली बढ़नी चाहिए। इंक्रीमेंट विद प्रॉफिट बढ़े। यानी कि केवल सैलरी ना बढ़े, क्योंकि अगर केवल सैलरी बढ़ेगा तो वो मतलब जो सैलरी देना चाहिए था लोगों को वो उससे छीन के ले रहा है। लेकिन अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है या तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है तो सैलरी बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है तो बढ़िया, सैलरी। इसमें कोई इशू नहीं है। अब आप उसको चेक कैसे करते हो? सिंपली आप जाओ स्क्रीन ये वेबसाइट है, आप देखो बस यही चीज़, क्योंकि बेसिक चीज़ सबको पता है, रिसर्च कैसे करना है, बस वही चीज़ जानना। डाल दो आप कंपनी का नाम, मैं डाल या आप जाओ। देखो ये सब वीडियो जो काम की हैं सेव करते जाओ, ताकि फ्यूचर में कभी भूल जाओ तो फिर से रिवाइज किया जा सकते। जैसे स्कूल में हर बार चीज़ों को रटोगे तब या रिवाइज होगा, एक दिन के बाद चीज़ें भूल जाते हैं लोग। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में यहाँ पे आपको पूरा सामने आएगा। अब एक्सपेंसेस को एक्सपैंड करो, जब आप एक्सपेंसेस को एक्सपैंड करोगे आपको यहाँ दिखेगा एम्प्लॉय स्क्रीनर.इन में फ्री वेबसाइट है, वहां पे डाल दो आप कंपनी का नाम, मैं डाल दिया एशियन पेंट्स। आप जाओगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सैलरी बढ़ी, इसमें कोई इशू नहीं है। अब आप उसको चेक कैसे करते हो? सिंपली आप जाओगे स्क्रीनर.इन में फ्री वेबसाइट है, वहां पे डाल दो आप कंपनी का नाम, मैं डाल दिया एशियन पेंट्स। आप जाओगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, यहाँ पे आपको पूरा सामने आएगा। अब एक्सपेंसेस को एक्सपैंड करो, जब आप एक्सपेंसेस को एक्सपैंड करोगे आपको यहाँ दिखेगा एम्प्लॉय कॉस्ट। आपको एम्प्लॉय कॉस्ट एशियन पेंट्स कैसे आ रही है? 6% at least 4%, 7%, 9%, which is decent because Asian Paints profitable company है, तो अगर फिर increasing profits अगर वो सैलरी बढ़ा रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ABG 6%, Lisa के 4%, 7%, 7%, 9%, which is decent because Asian Paints profitable company है, तो अगर फिर increasing profits अगर वो सैलरी बढ़ा रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ABG शिपयार्ड का। अब ABG शिपयार्ड की एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्रीमेंटली बढ़ रही है। लुक एट दिस, इनकी सेल्स कम हुई है बट एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी ज्यादा बढ़ गई है? इज इट अ गुड साइन? नॉट एट ऑल। क्या प्रमोटर से क्वेश्चन मार्क है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्रीमेंटली बढ़ रही है। लुक एट दिस, इनकी सेल्स कम हुई है बट यानी कि सेल्स कम हो रही है, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ रही है। एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब जो लोग जॉब कर रहे हैं उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, या तो केवल मतलब जो फाउंडर है वो खुद ले रहा है और अपनी कॉस्ट बढ़ा रहा है। मतलब जो भी हो, बस अच्छा नहीं है ये पता है। एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी ज्यादा बढ़ गई है? इज इट अ गुड साइन? नॉट एट ऑल। क्या प्रमोटर से क्वेश्चन मार्क है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये क्वेश्चन मार्क बस मतलब कि जो भी एम्प्लॉय कॉस्ट इस तरीके से चेक करना है कि एम्प्लॉय कॉस्ट तभी बढ़े जब सेल्स बढ़े, वरना नहीं तो सेल्स घट रहा है, ये बढ़ रहा है एम्प्लॉय कॉस्ट तो इंक्रीमेंटली बढ़ रही है। लुक एट दिस, इनकी सेल्स कम हुई है बट एम्प्लॉय बस यही 1 सेकंड वाला चीज़ है जिसको नोट में भी लिखने लायक है। कॉस्ट कितनी ज्यादा बढ़ गई है? इज इट अ गुड साइन? नॉट एट ऑल। क्या प्रमोटर से क्वेश्चन मार्क है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये क्वेश्चन मार्क इस शेयर पे दिखता है, इनकी शेयर हो गई है। 1 सेकंड। अब जैसे वीडियो बढ़ती है ना, चीजें थोड़ी और डिफिकल्ट होती जाएंगी और आप सोचोगे यार बोला यार से बेटरमेंट के लिए है कि मैं तो टाइम फ्री मेरे पास। तो स्ट्रेटजी है, टिप्स डोंट वर्क फॉर शिट। आपको पता है हर बड़ा इन्वेस्टर बोल बोल के थक गया है, अपने इंटरव्यूज में हर जगह मैं वीडियोस बना के थक गया हूं, और आपको पता है बट इट्स ओके। तो स्ट्रेटजी है, टिप्स डोंट वर्क फॉर शिट। आपको पता है। 1 सेकंड। अब जैसे वीडियो बढ़ती है ना, चीजें थोड़ी और डिफिकल्ट होती जाएंगी और आप सोचोगे यार बोला यार से बेटरमेंट के लिए है कि मैं तो टाइम फ्री मेरे पास। तो स्ट्रेटजी है, टिप्स डोंट वर्क फॉर शिट। आपको पता है हर बड़ा इन्वेस्टर बोल बोल के थक गया है, अपने इंटरव्यूज में हर जगह मैं वीडियोस बना के थक गया हूं, और आपको पता है बट इट्स ओके। ह्यूमन टेंडेंसी की चलो शॉर्टकट लोगों पकड़ लो, पर अगर आपको स्टॉक मार्केट में एक्चुअली पैसे कमाने ना, जो मैं आपको बता रहा हूं, इट इज द हार्ड वे बट इट इज द ओनली वे। और उस कंपनीज में अगर रिसर्च करोगे जिनका आपको मजा आता है पढ़ने में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इट इज गोइंग टू बी अ केक वॉक। तो वीडियो एंड तक जैसे मेरा टाटा एलेक्सी आई, देखते जाओ, कोई इशू नहीं है। बट एक प्रॉमिस है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको दिख रहा है कि यार एफर्ट्स कोयला बढ़िया है, तो कमेंट बॉक्स में कोयला हार्ट करके लिख देना। जितने कमेंट्स आएंगे मुझे पता लगेगा आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरी पूरी टीम के एफर्ट्स काम है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो आपको वैल्यू मिलेगी, तो हम खरीद पाओगे। There was one day when I lost all my money. बहुत आगे I was initially doing
दोस्तों स्टॉक मार्केट में इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ही प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं। हाँ वही करते अगर हैं, आप तो मत मार्केट में करना, कंसिस्टेंट प्रॉफिट चला जा। थर्ड पॉइंट, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। कोई भी अच्छी लीडरशिप करना एक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा क्लियर रखते हैं। थर्ड पॉइंट, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। कोई भी अच्छी लीडरशिप करना एक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा क्लियर रखते हैं। स्पेसिफिक नॉट ओनली कि जब बहुत अच्छा हो तो मैनेजमेंट आके सब क्रेडिट ले, वो तो करना चाहिए और सभी करते हैं, उसकी बड़ी चीज नहीं। अच्छी लीडरशिप होती है जो खराब टाइम्स पे भी आके पब्लिकली स्टेटमेंट दे। अब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ छोटा मोटा इशू हुआ बस ये सब आके अपने ड्यू दे रहे, नहीं। बट अगर कुछ बहुत मेजर हो जाए, देयर शुड बी अ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द यानी कि हमेशा वो इंफॉर्मेशन देता रहे कि कैसा चल रहा है, खराब हो तो भी तो वो अच्छा सीईओ हो। और द टॉप लेवल मैनेजर। आप कैसे देख सकते हो, पॉइंट नंबर आपको याद रखना, गूगल आपको करना है विद फ्रॉड सेबी केस, आपको दोस्त मिल जाएगा। जो इशू था आपको डेट मिल जाएगी, क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द सीईओ और द टॉप लेवल मैनेजर। आप कैसे देख सकते हो, पॉइंट नंबर आपको याद रखना, गूगल आपको करना है विद फ्रॉड सेबी केस, आपको दोस्त मिल जाएगा। जो भी इशू था आपको डेट मिल जाएगी, उस डेट के पास देखना क्या किसी टॉप लेवल मैनेजमेंट का इंटरव्यू था, क्या किसी को डायलॉग बोला था, क्या क्लैरिटी दी थी, आपको समझ आ जाएगा क्या क्लैरिटी मिली है। और इसी से इस क्लैरिटी से ना आपको मैनेजमेंट का नेचर पता चलेगा, जो बहुत जरूरी है। क्या क्लैरिफिकेशन उसकी बड़ी चीज नहीं। अच्छी लीडरशिप होती है जो खराब टाइम्स पे भी आके पब्लिकली स्टेटमेंट दे। अब इसका मतलब ये नहीं कि छोटा मोटा इशू हर बार सीईओ सब आके अपने ड्यू दे रहे, नहीं। बट अगर कुछ बहुत मेजर हो जाए, देयर शुड बी अ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द सीईओ और द टॉप लेवल मैनेजर। आप कैसे देख सकते हो, पॉइंट नंबर आपको याद रखना, गूगल आपको करना है विद फ्रॉड सेबी केस, आपको उसमें जगह जो इशू था आपको डेट मिल जाएगी, उस डेट के पास देखना क्या किसी टॉप लेवल मैनेजर का इंटरव्यू था, क्या किसी को डायलॉग बोला था, क्या क्लैरिटी दी थी। यानी कि उस डेट को लिख के उस लीडर ने कोई कुछ बोला था कि नहीं, उसका इंटरव्यू दिया था कि नहीं, उसके बारे में आपको वो समझ आ कुछ जाएगा क्या क्लैरिटी मिली है। है और इसी से बताओ। इस क्लैरिटी से ना आपको मैनेजमेंट का नेचर पता चलेगा, जो बहुत जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके से बताता हूं। अडानी की बात करते हैं, हर जगह आया था अडानी ने एसीसी और अंबुजा सीमेंट को टेक ओवर लिया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने उसको जल्द कवर किया था, हर जगह पोस्ट हुआ था अडानी ग्रुप शाउटेड दिस, होना भी सब बिग थिंग। मतलब अडानी ग्रुप डायरेक्टली बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। सुनने में बहुत अच्छा, बट बाद में ये रिपोर्ट आई कि अडानी एसीसी और अंबुजा ओन नहीं करता है। जो अडानी ग्रुप और एसीसी ग्रुप को खरीदा है, वो खरीदा है एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड थ्रू एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। गौतम अडानी की कंपनी है, ये कंपनी विनोद अडानी की है, जो उनके ब्लड रिलेटेड बड़े भाई हैं और मॉरिशस बेस्ड कंपनी। अब यहां पे क्वेश्चन ये उठा है कि जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, हिंडनबर्ग सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या था कि आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, विनोद अडानी कंपनी वही पैसा अडानी ग्रुप इन्वेस्ट कर रही है एज एफआईएस, तो अडानी ग्रुप की शेयर प्राइस बढ़ी, तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। अडानी ग्रुप क्या बोला था, ऐसा कुछ भी नहीं। अडानी ग्रुप बोला था कि जस्ट बिकॉज़ हम ब्लड रिलेटेड हैं डज नॉट मीन इट्स रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और इंडियन लॉज बिल कोड सब पूरा एक खाता चिता पकड़ा देता। था ही नहीं टेक्निकल इशू है, सर। बट एक सब इशू है। द टॉप लेवल मैनेजमेंट उनका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा कि इज इट क्लीन और नॉट क्लीन। अब इसी से आते हैं पॉइंट नंबर 4 में, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को स्टडी करना इज द गोल्ड माइन फॉर मैनेजमेंट एनालिसिस। भाई ये बहुत एडवांस ज्यादा आ ही रहा है, बाद में कभी सीखूंगा। डिफरेंट रूल। अगर यहाँ पे हम एक सवाल ये है कि यूट्यूब से तो ऐसे रिसर्च कर सकते हैं, पता ये स्किल क्रैक हो गई, लेकिन यूट्यूब का तो होना ही था। लेकिन अब गूगल से और किसी ऐप से और उस ऐप से, तो वो तीनों स्किल कैसे क्रैक करनी है नहीं पता है। लेकिन कभी न कभी साल के अंत तक सीख ही जाऊँगा। कोई वीडियो भी नहीं बताया है कैसे सर्च करें, लेकिन बताना तो चाहिए क्योंकि यूट्यूब में हर चीज़ होती है।